अभी तक हमने देखा कि किडोंग जिनबी को हक कर लेती है, जिस वजह से जिनबी को काफी लाइट फील हुआ और अब ये दोनों बैठकर बात करती हैं। जहां जिनबी एक बार फिर रोने लगी दुआन का जिक्र होने पर, क्योंकि किडोंग को जानना है कि आखिर जिनबी ने दुआन से ब्रेकअप क्यों करा है। तो तब जिनबी बोली कि देखो, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम बस ये समझ जाओ कि इस ब्रेकअप से मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हूँ। अगर तुम मुझसे बार बार ब्रेकअप के बारे में पूछती रही तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगी और फिर मर भी जाऊंगी। तो तब किडोंग चुप हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ। और फिर जब रूम में आई तो यहाँ गुजी किडोंग से पूछता है कि अब जिनबी कैसी है। किडोंग बताती है कि ठीक है। तो तब वो पूछने लगा कि और तुम, यानी अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं। किडोंग बोली कि नहीं। तो तब गुजी कहता है कि अच्छा चलो प्रॉमिस करो कि अब फिर दोबारा तुम मुझे बिना बताए और अकेले नहीं जाओगी। तो तब किडोंग प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर जब जिनबी यहाँ आई तो उसने कॉल कट कर दी। गुजी अब अपने प्रोफेसर की बातें याद करने लगता है, जिन्होंने गुजी को अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी दिला तो दी है, लेकिन अब वो 1 साल के लिए नहीं जाएगा, बल्कि उसको हमेशा के लिए अब्रॉड ही शिफ्ट होना पड़ेगा अगर वो बाहर स्टडी करता है तो। इसलिए इस बात से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है कि अब मैं आखिर क्या करूं। फिर जब अपने घर आया अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करने के लिए, जिनको ऑलरेडी प्रोफेसर ने सब बता दिया था, तो तब वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि हमें तुम पर प्राउड है। गुजी कहने ही वाला था कि मैं अब्रॉड में नहीं बल्कि यहीं से स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ और यहीं पर जॉब भी करना चाहता हूँ, लेकिन तभी डैड ने बैंक की पासबुक निकाल कर दी, ये बताकर कि हमने इस घर को बेच दिया है तुम्हारे अब्रॉड की स्टडी के लिए और हमारी इसमें कुछ सेविंग भी है जो तुम्हारे काम आएगी। गुजी शॉक रह गया इस बात को सुनकर कि आपने मेरी स्टडी की वजह से इस पूरे घर को बेच क्यों दिया है और अब आप दोनों कहाँ रहोगे। तो वो बोले कि तुम हमारी फिक्र मत करो, हम कहीं भी रह लेंगे, तुम बस अपना फ्यूचर बनाओ, क्योंकि इस दिन का ही तो हमने सालों से इंतजार करा था कि हमारी फैमिली में से कोई इतनी आगे जाए और वो पर्सन तुम बने हो। इसलिए अगर ये पैसे कम पड़े तो हम और पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करा देंगे। गुजी पर अब अब्रॉड जाने का प्रेशर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि घर बेच देना छोटी बात नहीं होती है। फिर डैड बोले कि मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, मैंने हमेशा तुम पर लोड ही डाला है जिस वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अगर सेम टाइम यही चीज देखी जाए तो इसी से तुम्हारा फ्यूचर बना है, इसलिए मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे लिए और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो चांस तुम्हें मिला है वो इजीली किसी को भी नहीं मिलता है। तो तब गुजी बस शांत बैठा रहा, क्योंकि अब वो क्या ही मना करता, अब जब उस पर फिर से इतना सारा लोड आ चुका था। तो इसलिए वो स्पेशली किडोंग से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आता है, जिसको देखकर किडोंग शॉक रह गई कि तुम यहाँ कैसे। गुजी बोला ऐसी क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। किडोंग कहती है कि वो तो तुम मुझे कॉल पर भी बता देते। तो तब वो बोला कि नहीं, मुझे ये बात तुम्हें पर्सनली ही बतानी थी। जिसके बाद अब हमें इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया गया, जहाँ गुजी बताता है कि तुमको मेरा 1 साल अब्रॉड स्टडी वाला प्लान पता है ना, वो मुझे मिल चुका है। किडोंग काफी ज्यादा खुश हुई कि क्या सच में, यानी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसी के लिए तो तुम प्रोफेसर के साथ इतनी मेहनत कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अब तुम अब्रॉड चले जाओगे, पर अब फिर से हमारी बातें कम हो जाएंगी, लेकिन कोई नहीं, इस बार मैं शांति से इंतज़ार करूंगी, क्योंकि 1 साल की ही तो बात है। गुजी बताता है कि लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी अगर मैं बाहर स्टडी करने गया तो मुझे हमेशा के लिए वहीं पर रहना होगा। मेरे स्कोर भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मुझे ईजिली वहाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। तो तब किडोंग शांत बैठी रह गई, यानी उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट गया। इसलिए पहले तो सदमे में काफ़ी सारा गर्म पानी पीने लग जाती है, फिर बोली कि अच्छा तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें वहाँ जाना है, तुम मुझे बस इन्फॉर्म करने आए हो, ना कि डिस्कस करने। गुजी बोला कि देखो, गलत मत समझो, मैंने तुमसे इसलिए डिस्कस नहीं करा क्योंकि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ पाती। मेरे पेरेंट्स को मुझसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, इसलिए अब तुम खुद बताओ कि मैं कैसे मना करता, जबकि मैं मना करना भी चाहता था, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम लोगों को मिलता है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। किडोंग इमोशनल होकर बोली कि और मेरा क्या, यानी क्या तुमने बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचा, यानी अब मैं क्या करूँ। गुजी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सुनकर नाराज हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात पर्सनली बताना आया था। तो वो बोली कि अब तुम क्या चाह रहे हो कि मैं तुमको थैंक्स करूँ मुझे स्पेशली आकर इस बारे में बताने के लिए कि तुम हमारे सीरियस रिलेशनशिप को छोड़कर हमेशा के लिए अब्रॉड जा रहे हो। गुजी सॉरी करने लगा तो तब किडोंग चिल्लाने लगी कि प्लीज सॉरी करना बंद कर दो, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे इस सॉरी को सुन सुनकर।
यानी मैं और कितनी बार तुम्हारा सॉरी सुनती जाऊं? तुम हमेशा मेरा दिल तोड़कर लास्ट में सॉरी कर देते हो, इसलिए अब मुझे नफरत होने लगी है इस वर्ड से। अब मुझे रियलाइज हो गया है कि शुरू से तुम गलत नहीं थे, बल्कि शुरू से मैं ही गलत थी। गुजी किडोंग से शांत होने का कहता है, लेकिन वो आगे बोली कि मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ही गलत थी, जिसने कभी समझा ही नहीं कि हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। यानी इतनी अलग कि मैं कितना भी ट्राई क्यों नहीं कर लूँ, हम कभी एक नहीं हो सकते। गुजी वह चुपचाप सब सुन रहा था, क्योंकि वो जानता है कि मैं किडोंग के साथ गलत कर रहा हूँ। फिर किडोंग बोली कि तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे शुरू से स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बहुत मुश्किल होती थी स्टडी करने में, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से स्टडी करनी शुरू करी। यानी मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी सब कुछ याद करने में, ताकि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, ना ही मुझसे गुस्सा हो। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कर पाती? मैं शुरू से बस इसी उम्मीद में रहती थी कि कभी तो हम एक होंगे, कभी तो मैं रिलेशनशिप में आने के बाद इसी उम्मीद में रहती थी कि कभी तो हम एक होंगे, कभी तो तुम मुझे भी टाइम दोगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाए और अब मुझे छोड़कर जा रहे हो। यानी मैं जिंदगी भर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहूं, जिसमें जब तुम्हारा मन होगा तुम बात करोगे और जब नहीं होगा तो नहीं करोगे। गुजी अभी भी शांत बैठा हुआ था, उसे बुरा लग रहा होता है किडोंग के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फिक्स है कि उसको अब हमेशा के लिए सब छोड़कर अब्रॉड जाना ही है। इसलिए किडोंग कहती है कि मैं तुम्हें रात में जवाब दूंगी कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम किडोंग को रूम में देखते हैं, जहाँ कोई भी नहीं था। वो बैठकर गुजी से रिलेटेड सब मेमोरीज याद करती है कि कैसे कैसे गुजी ने मुझसे फ्रेंडशिप की थी, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। फिर उसने मुझे पढ़ाना शुरू करा, जहाँ मेरा फेवरेट पार्ट था उसे क्लोज से देखना। मैं हमेशा बहुत खुश रहती थी गुजी के साथ, और हमेशा ट्राई करती थी कि गुजी भी खुश रहे। जब उसे चोट लगती थी तो दर्द मुझे होता था, जब वो मुझे प्यार से देखता था तो मेरे लिए टाइम रुक जाता था। फिर गुजी मेरे लिए इसी सिटी में आ गया, जो कि काफ़ी बदल चुका था, लेकिन मेरे स्लैप के बाद वो फिर से ठीक हुआ और फिर हम रिलेशनशिप में आ गए। मैं कितनी खुश थी और समझने लगी थी कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे खुशी से। पर ये उम्मीद मेरी आज ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि गुजी के लिए मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। अगर वो चाहता तो यहाँ पर रहकर भी जॉब कर सकता था, लेकिन उसके सपने बड़े हैं जिनमें मैं कभी फिट नहीं आ पाऊंगी, ना ही मेरी उन सपनों में वैल्यू रहेगी। इसलिए गुजी को कॉल करती है और दिल पर पत्थर रखकर कह देती है कि मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। तो तब गुजी को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता है कि यही इन दोनों के लिए सही है। अब नेक्स्ट सीन में हम किडोंग और जिनबी को एक साथ देखते हैं, जहाँ किडोंग जिनबी को सब बता चुकी है और बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ठीक करा है या नहीं। यानी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो वहीं दुआन अब जॉब ढूंढने के लिए बिग सिटी जा रहा था, किडोमा से ये कहकर कि अगर जिनबी और किडोंग को कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे जरूर बताना। किडोमा बोला, तुम फिक्र मत करो और अपना ध्यान रखो। दुआन बोला कि जिनबी ने मना करा था सामने आने के लिए, इसलिए मैं उससे बिना मिले जा रहा हूँ, और फिर बस में आ गया और यहाँ बैठकर जिनबी के दिए हुए बैंड को देखने लगता है कि कैसे जिनबी ये मेरे लिए बनाकर लाई थी। इसलिए जिनबी को सोचते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम किडोंग और जिनबी को देखते हैं, जो कि दोनों भर भर के काफी सारा फूड खा रही हैं, ताकि इन दोनों का ध्यान ब्रेकअप पर से हट सके और इनके अंदर प्रोटीन आ सके इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। जबकि जिनबी को किडोंग को कहीं ना कहीं गुजी से ब्रेकअप करने वाली बात से खुशी थी, क्योंकि जिनबी को समझ आ चुका है कि किडोंग के लिए मेरे फादर किडोमा ही बेस्ट हैं। जबकि जिनबी को ये बात नहीं पता है कि किडोंग ऑलरेडी गुजी के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, यानी उसका फादर गुजी है, ना कि किडोमा। नेक्स्ट सीन में हमें गुजी के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि घर खाली करने के लिए घर का सामान पैक कर रहे होते हैं। जहाँ मॉम बोली कि इस घर को बेचने के बाद भी दिल में कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है। तो तब फादर बोले, खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सब हम अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। फिर तभी गुजी यहाँ आया और चुपचाप अपने रूम में चला गया, जो कि पूरा खाली हो चुका था। गुजी का भी दिल भारी भारी है किडोंग से ब्रेकअप के बाद, इसलिए वो बहुत सोचता भी है कि मैं किडोंग को कॉल करूं या नहीं, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किडोंग को किस मुंह से रोकेगा जब वो खुद ही हमेशा के लिए किडोंग से दूर जा रहा है। जब वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तभी उसने किडोंग को काफी हर्ट करा था, इसलिए वो फिर से किडोंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहता है। जबकि वो किडोंग को पसंद करता है और सच में उससे शादी भी करता है, लेकिन अब वो दोनों साइड से फंस चुका है।
उसके ऊपर उसके पेरेंट्स की उम्मीदें भी हैं जो कि उसके लिए अपना घर भी बेच चुके हैं, इसलिए वो पेरेंट्स की खुशी के खातिर किडोंग को छोड़ चुका है। और फिर अब हमें दिखाया गया है कि कन्वीनियंस स्टोर के ऑनर जिनबी और किडोंग को सैलरी दे रहे होते हैं कि तुम दोनों बहुत मेहनती हो, मुझे खुशी है तुम दोनों की जैसी वर्कर पाकर। लेकिन जब वो दोनों बताती हैं कि अब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और आज ही यहाँ से जा रहे हैं, तो ये सुन ऑनर उदास हो गए। फिर अब हम सबसे पहले लूसी को जाते हुए देखते हैं जो कि इन तीनों को अच्छे से बाय करती है और कहती है कि प्लीज मुझसे मिलने मेरे घर आना और हम चारों हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। फिर तभी और भी कई सारी बातें करने के बाद एंड किडोंग और जिनबी को ब्रेकअप ट्रॉमा से बाहर आने की टिप्स देने के बाद वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब बारी थी सनी की, जो कि अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए वो भी इन दोनों को बाय करती है और यहाँ से चली जाती है। और अब ये दोनों जाने से पहले रूम को ध्यान से देखती हैं कि यहाँ हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा, कितनी मेमोरीज बनाई, और फिर तभी वो दोनों यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ गुजी भी आज हमेशा के लिए चाइना छोड़कर जा रहा है। वो टैक्सी में बैठा और यहाँ से जाने लगा, लेकिन किडोंग के दिए हुए ग्लासेस बॉक्स को काफी ध्यान से देख रहा होता है, किडोंग को मिस करते हुए। और फिर किडोंग से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद करने लगा कि मैं किडोंग के साथ कितना खुश था, मैंने किडोंग को कितना पसंद करा है, क्योंकि वही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं कुछ पल खुशी के जी पाया और किडोंग के साथ काफी खुश था। लेकिन अब मुझे किडोंग को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है। मेरा मन बहुत भारी है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मुझे ना चाहते हुए भी किडोंग से अलग होना ही होगा। और फिर काफी ज्यादा रोते हुए वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। बाय द वे गाइज, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या गुजी ने गलत करा है या फिर सही। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों भी जॉब करने के लिए एक बड़ी सिटी आ चुकी हैं, लेकिन दोनों की बुरी हालत है क्योंकि इन्होंने जो रेंट पर अपार्टमेंट लिया है वो 6th फ्लोर पर है। इसलिए किडोंग काफ़ी कंप्लेंट कर रही होती है कि तभी उसे अजीब फील होने लगा। वो जिनबी को बताती है कि पूरे 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। जिनबी बोली तभी मैं तुमसे ज़्यादा खाना खाने से मना करती हूँ। फिर तभी किडोंग वॉशरूम आ गई और उसको यहाँ पर काफ़ी अजीब फील हुआ और वो वॉमिट कर देती है, लेकिन हैरान है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर उसके दिमाग में आने लगा कि कहीं ये सब प्रेगनेंसी के साइंस तो नहीं। इसलिए नेक्स्ट डे वो प्रेगनेंसी किट लेने आई, जो लेते हुए उसे काफ़ी शर्म आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो उस किट को मांगती है। फिर हम जिनबी को देखते हैं जो कि अकेले सब काम कर रही है और किडोंग पर चिल्ला रही है कि तुम कब वॉशरूम से बाहर आओगी मेरी हेल्प कराने, सुबह से तुम्हें वहाँ बैठे बैठे शाम होने वाली है। तो वहीं हम किडोंग को देखते हैं जिसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था, इसलिए वो शॉक बैठी रह गई। यानी कि किडोंग प्रेग्नेंट है, जिस बात से वो सदमे में आ चुकी है और समझ चुकी है कि ये सब तब हुआ जब मैं गुजी के साथ इंटीमेट हुई थी, यानी कि ये गुजी का बेबी है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.